गैसीय स्टेट चल रहा था हमारा बच्चों, और पिछले क्लास में हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, प्रेशर P बराबर HdG। अगर किसी लिक्विड का H हाइट का कॉलम है और उसका डेंसिटी D है, तो जो अपने बॉटम पे प्रेशर एग्जर्ट होगा उस लिक्विड की वजह से, है ना, अगर उसके ऊपर में वैक्यूम मान लो, अगर मान लो उसके ऊपर में प्रेशर भी है, तो भी हम उस प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल इस लिक्विड की वजह से। इस लिक्विड की वजह से जो भी प्रेशर एग्जर्ट होगा वो प्रेशर HdG के बराबर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज देखो, इतना तो पता चल गया कि जो HdG प्रेशर होता है, ये मान लो एक कंटेनर है और इसमें यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और इस लिक्विड का डेंसिटी D है और ये जो हाइट है ये H है। तो इस लिक्विड की वजह से जो यहाँ पे प्रेशर आता है P, वो बराबर होता है HdG के बराबर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे वैक्यूम होता है। अब देखो, मान लो यहाँ पे मरकरी भरा है और ये प्रेशर अगर 1 atm है, तो हमें पता करना चाह रहे हैं कि 1 atm प्रेशर के लिए मरकरी का हाइट कितना होना चाहिए। ठीक है, फॉर 1 atm प्रेशर डिटरमाइन हाइट ऑफ HG कॉलम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, आप बिल्कुल अगर डिजाइन बनाना चाहो तो ये मरकरी हो गया, मरकरी भर गया इसमें, और यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर है P के बराबर। ठीक है, मरकरी का डेंसिटी होता है 13.6 ग्राम पर सीसी, चाहे ग्राम पर ml, ये इसका डेंसिटी हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो, तो तुमसे पूछ रहा है कि ये प्रेशर जो है, अगर ये प्रेशर 1 atm एग्जर्ट हो रहा है तो ये हाइट कितना है, हाइट तुमको निकालना है। ठीक है, तो निकाला जाए। फॉर्मूला क्या है हमारा, P बराबर HdG। अब हाइट हमें निकालना है, यहां हमने H रखा, डेंसिटी है ग्राम पर सीसी में, प्रेशर है 1 atm में। 1 atm प्रेशर है, तुमको याद होगा कि जो सीसी होता है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है। जी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिजिक्स में पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो वो तो ऐसा यूनिट में है, और ये ग्राम में है, ये सेंटीमीटर में है, और ये एटीएम में है। सारा का सारा यूनिट जो है डिफरेंट डिफरेंट है। तो एक काम करते हैं, सबको हम पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे, पहले प्रेशर को हम लिख देते हैं 1 atm, H डेंसिटी कितना है 13.6 ग्राम पर सीसी, और G का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको एसआई में कन्वर्ट किया जाए तो एसआई यूनिट प्रेशर का कितना होता है, पास्कल। 1 atm को पास्कल में चेंज करोगे तो आएगा 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू हाइट इंटू 1 ग्राम पर सीसी। मोल कॉन्सेप्ट में बताए थे कि 1 ग्राम पर सीसी जो होता है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 ग्राम पर सीसी, रट जाना अच्छे से, 1 ग्राम पर सीसी यूनिट जो होता है वो इक्वल होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब से। याद कैसे करोगे, दोनों का दोनों पानी का डेंसिटी है, पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होता है और kg पर मीटर क्यूब में 1000 होता है, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल होगा, तभी ऐसा होता होगा। ठीक है, तो यहां से याद रखना, तो इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब, और ये तो एसआई यूनिट में है ही, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सारा का सारा एसआई में आ गया। यहां से अगर सॉल्व करोगे H के लिए तो आपका H आ जाएगा 0.76 मीटर, इसका HG कॉलम। ठीक है, 100 से गुना कर दो तो आ गया 76 सेंटीमीटर, 10 से गुना कर दो तो आ जाएगा 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। यही रीजन है कि मोल कॉन्सेप्ट में तुम रटे थे कि 1 atm प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए मरकरी कॉलम का जो हाइट है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, चाहे 760 मिलीमीटर होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, नोट कर लो। अब देखो बच्चों, सेम यही चीज हम निकालना चाह रहे हैं, लेकिन वाटर के लिए निकालना चाह रहे हैं, और वाटर कॉलम। तो वाटर कॉलम के लिए क्या हो जाएगा, है ना, डिजाइन तो वही रहेगा, अपना ट्यूब है, वैक्यूम है उसमें, और वाटर भरा हुआ है। हाइट निकालना है
प्रेशर बराबर फिर से सेम फार्मूला एच डी जी, प्रेशर कितना 1 atm 1.01325 यहाँ लिख दे रहे हैं और 1 atm इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू एच इंटू डेंसिटी। वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर सीसी चाहे 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10.33 मीटर के बराबर। कहने का मतलब बच्चों 1 atm प्रेशर के लिए वाटर को कितना ऊंचा होना चाहिए? अगर 1 atm प्रेशर तुम चाहते हो कि ऊपर में वैक्यूम है और ये वाटर है, तो ये हाइट जो है ये 10.33 मीटर होगा, तब जाकर यहाँ पे 1 atm का प्रेशर लगेगा, है ना। गिवन कि ये कौन है? वाटर है। कितना डिग्री सी पे? 4 डिग्री सी पे, क्योंकि डेंसिटी हमने कितना लिया है 1 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी है 1 ग्राम पर सीसी चाहे 1000 kg पर मीटर क्यूब। पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी 4 डिग्री सी पे होता है, ठीक है। टेम्परेचर नहीं दिया रहे तो वही लेते हैं, है ना, क्योंकि मजबूरी है। लेकिन अगर एक्चुअल में बात किया जाए तो 1 ग्राम पर सीसी पानी का डेंसिटी 4 डिग्री सी पे होता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर मरकरी हमने इस्तेमाल किया, हम देख रहे हैं कि अगर हम मरकरी इस्तेमाल करते तो हाइट आ रहा है 76 सेंटीमीटर, चाहे मीटर में लिखोगे तो 0.76 मीटर। कितने प्रेशर के लिए? 1 atm के लिए। और अगर वाटर यूज करोगे तो 10.33 मीटर आ रहा है। बचपन में पढ़े होगे कि प्रेशर मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है बैरोमीटर। और बैरोमीटर में मरकरी भरे जाने का यही रीजन है, क्योंकि अगर तुमको प्रेशर मेजर करना है 1 atm 1.5 atm चाहे 1 atm के रेंज में कोई भी प्रेशर, तो तुम्हारा 0.76 मीटर ऊंचा बैरोमीटर होगा, उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि मरकरी का हाइट मैक्सिमम कितना जाएगा 1 atm के लिए? 76 सेंटीमीटर जाएगा। 1 मीटर भी नहीं गया। 1 मीटर का मतलब इतना हाइट भी नहीं हुआ, तुम्हारा काम हो गया। लेकिन अगर गलती से तुम वाटर ले लिए, तुम बोलोगे कि वाटर को लेना आसान है, सस्ता है, इजिली अवेलेबल है, तो बैरोमीटर में पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पानी इस्तेमाल करोगे तो 1 atm प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हमारा बैरोमीटर है उसका हाइट 10 मीटर से ऊपर होना चाहिए। 10 मीटर का मतलब कितना? एक फ्लोर जो रहता है वो 4 मीटर 4.5 मीटर का होता है, यानी कि 2 फ्लोर ऊंचा बैरोमीटर तुम्हारा बन के आ जाएगा। जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है वो 2 फ्लोर ऊंचा होगा, है ना। 2 फ्लोर बिल्डिंग जो होता है उतना ऊंचा, तो उतना ऊंचा बैरोमीटर को कैरी करने में सहूलियत नहीं होगी। वो हमारे लिए, है ना, एक बहुत ही बढ़िया बैरोमीटर नहीं होगा। यही रीजन है कि हम बैरोमीटर में मरकरी को इस्तेमाल करते हैं। मरकरी लिक्विड भी होता है और सबसे हैवी मेटल होता है, यानी कि प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए इसका मिनिमम हाइट चाहिए होता है। कोई भी दूसरा मेटल अगर इस्तेमाल करोगे, कोई भी दूसरा कंपाउंड अगर इस्तेमाल करोगे, कोई भी दूसरा लिक्विड अगर इस्तेमाल करोगे, तो इससे हाइट उसका ज्यादा ही आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एक तरीका तो ये हुआ 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम जो होगा वो 1 atm का प्रेशर एक्सर्ट करेगा। याद रखना, दोनों का दोनों डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरीका तो ये हुआ प्रेशर बराबर एचडीजी से हम निकाल लिए। दूसरा तरीका है कि अगर तुम्हें मरकरी का हाइट पता है, डेंसिटी पता है, तो तुमको बार बार इतना बड़ा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इसको तुम आसानी से भी कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो एक चीज, मान लो बच्चों आपके पास 2 लिक्विड है। यह है लिक्विड 1 और दूसरा लिक्विड यहाँ है, ये है लिक्विड 2। लिक्विड 1 में जो भी लिक्विड भरा हुआ है उससे जो प्रेशर आ रहा है पी आ रहा है, और लिक्विड 2 में जो भी लिक्विड भरा हुआ है उससे भी जो प्रेशर आना है मान लो पी ही लाना है। ठीक है, क्योंकि दोनों लिक्विड अलग अलग है तो ऑब्वियसली हाइट अलग अलग होगा। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि ये वाला जो लिक्विड है इसका हाइट है H1 और इसमें जो लिक्विड है उसका हाइट है H2। ठीक, ऊपर में वैक्यूम है। कुछ इस तरह से। और इस वाले लिक्विड का डेंसिटी मान लो D1 है, इस वाले का डेंसिटी D2 है। तो एक बात बताओ, इस वाले में प्रेशर जो होगा और इस वाले में प्रेशर जो होगा, दोनों का दोनों अगर इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि दोनों का फॉर्मूला भी सेम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर सेम प्रेशर P के लिए
अगर पी प्रेशर दोनों केस में सेम है तो पी प्रेशर पहले वाले में क्या लिखोगे, H1D1G इज इक्वल टू दूसरे वाले में H2D2G। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, G से G कट गया, क्या रिजल्ट आ गया, H1D1 इज इक्वल टू H2D2। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कब लाएगा ये, किसी भी दो लिक्विड पे H1D1 बराबर H2D2 लगा सकते हो तुम, बशर्ते कि दोनों का दोनों लिक्विड जो है वो सेम प्रेशर एग्जर्ट करे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी हम इस फॉर्मूले से वाटर के हाइट को फिर से हम निकालते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, क्या बोल रहे हैं, इसका कंडीशन क्या है, H1D1 बराबर H2D2 तभी लगेगा जब दोनों का दोनों सेम प्रेशर एग्जर्ट करे, अदरवाइज लगने वाला नहीं है। ठीक है, नोट करो इतना। देखो बच्चों, अब क्या सवाल है, वही सेम, कैलकुलेट height of water column which will exert 1 atm pressure। ठीक है, और तुमको डेटा दिया हुआ है किसका, मरकरी का डेटा दिया हुआ है। डेंसिटी मरकरी का होता है 13.6 ग्राम पर सीसी। वाटर का आपको पता है, डेंसिटी वाटर का कितना लेंगे, 1 ग्राम पर सीसी। तो एक बात बताओ, प्रेशर कितना है, 1 atm। तो हमें पता है फॉर 1 atm प्रेशर, फॉर 1 atm प्रेशर है ना, दोनों ही लिक्विड के लिए, मान लो दोनों का दोनों लिक्विड 1 atm प्रेशर लगा रहा है, तो तुम क्या फॉर्मूला लिखोगे, H1D1 इज इक्वल टू H2D2। ये लगा सकते हैं हम, बशर्ते कि दोनों सेम प्रेशर लगाए। मान लो पहला वाला मरकरी है, दूसरा वाला वाटर है, तो अगर पहला वाला मरकरी है तो तुमको पता है 1 atm के लिए मरकरी कितना प्रेशर लगाता है, 0.76 मीटर, और मरकरी का डेंसिटी कितना है, 13.6 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू हाइट वाटर का नहीं पता, और डेंसिटी कितना, 1 ग्राम पर सीसी। यहां से जैसे ही सॉल्व करोगे देखो कितना आराम से, सीधे गुना करो आ जाएगा 13.33 मीटर, है ना। तो हम क्या सिखाते हैं कि ये फॉर्मूला तब लगता है जब दोनों लिक्विड सेम प्रेशर लगाए, और मरकरी हमारा 1 atm प्रेशर लगा रहा है, 1 atm प्रेशर इतना में लगाता है, तो ऑब्वियसली जो हम वाटर का हाइट निकाले होंगे वो भी सेम प्रेशर लगा रहा होगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि ये जो इतना मीटर हाइट है वाटर कॉलम का विल एक्सर्ट 1 atm प्रेशर। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। अब देखो, मान लो तुमको बोला कैलकुलेट हाइट ऑफ ग्लिसरीन, ठीक है, और डेंसिटी दिया हुआ है ग्लिसरीन का 1.5 ग्राम पर ml, चाहे ग्राम पर सीसी। यह हाइपोथेटिकल सवाल है, एक्चुअल डेंसिटी नहीं है। इसके पहले का सवाल में एक्चुअल डेंसिटी यूज किए थे। कैलकुलेट हाइट ऑफ ग्लिसरीन कॉलम विच विल एक्सर्ट 1 atm प्रेशर, ठीक है, और डेंसिटी आपको मरकरी का दिया हुआ है 13.6 ग्राम पर सीसी। क्या करेंगे, 1 atm प्रेशर फिर से बोला ग्लिसरीन का निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर 1 atm प्रेशर। सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि मरकरी का हमको 76 सेंटीमीटर पता है 1 atm के लिए, और वहीं से हमारा सारा काम हो जा रहा है। तो इसमें एक और अच्छी बात क्या होती है कि तुमको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम जो हाइट लोगे वही हाइट हमारे दूसरे कंपाउंड का आएगा। यहां हमने मीटर में लिया था मरकरी को, तो वाटर का हाइट भी मीटर में आया। अगर हम यहाँ पे हाइट मरकरी का 1 atm के लिए ले रहे हैं 76 सेंटीमीटर, और डेंसिटी कितना 13.6 ग्राम पर सीसी, तो इधर भी हाइट और डेंसिटी तुमको सेम यूनिट में लेना पड़ेगा बस। तो इधर हाइट कितना है, इसे हमने लिखा H2, और डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सीसी ग्लिसरीन का दिया है। तो यहां से जब हाइट निकालोगे तो आ जाएगा 76 इंटू 13.6 डिवाइडेड बाई 1.5 सेंटीमीटर ऑफ ग्लिसरीन। ठीक है, करने का मतलब 1 atm प्रेशर के लिए ग्लिसरीन का हाइट इतना सेंटीमीटर चाहिए, अगर तुम्हें 1 atm प्रेशर चाहिए तो। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि ठीक है बहुत आराम से निकल गया, लेकिन ये सारा सवाल तो लिमिटेड हुआ, 1 atm के लिए ही निकल रहा है ना।
तो ऐसा नहीं है। अब हम इसको और ब्रॉड कर सकते हैं, इसको और हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, और दूसरे प्रेशर को भी हम चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे अगर मान लो हाइट दिया रहे, मान लो ग्लिसरीन का कोई हाइट दिया रहता है, कोई भी हाइट, और बोलता प्रेशर कितना है, उल्टा यहाँ पे डेंसिटी देके हाइट पूछ रहा था, अब हाइट देके तुमसे अगर प्रेशर पूछ ले तब हम क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर पहले से दिया हुआ था 1 atm और हाइट पूछ रहा था, अब हाइट देके तुमसे प्रेशर पूछ ले उल्टा, तब हम क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये नोट करो फिर समझाते हैं। देखो बच्चों, ये सवाल कर रहा है कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय 2 मीटर कॉलम ऑफ ग्लिसरीन कॉलम। प्रेशर पूछ रहा है एटीएम में ग्लिसरीन कॉलम के द्वारा जो एक्सर्ट होगा। डेंसिटी ग्लिसरीन का दे दिया, मरकरी का डेंसिटी दे दिया। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसमें तरीका क्या होता है कि तुम सबसे पहले H1D1 बराबर H2D2 लगा दो, लेकिन तुमको पता है कि वो कब लगता है, फॉर सेम प्रेशर लगता है। तो हम लिख रहे हैं फॉर सेम प्रेशर ऑफ मरकरी कॉलम। कहने का मतलब बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम सवाल हमारा इसी लॉजिक पे होगा। हम कर क्या रहे हैं कि अभी हमारे पास 2 मीटर कॉलम है ग्लिसरीन का। देखो बच्चों, ये हमारा ग्लिसरीन है और ये कॉलम कितना है 2 मीटर। कह रहा प्रेशर कितना आएगा, यानी प्रेशर P आएगा, और हमको नहीं पता कि ये प्रेशर कितना है, यही प्रेशर हमें निकालना है। तो तुम करो क्या, अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि सेम प्रेशर के लिए अगर तुम किसी दूसरे लिक्विड का हाइट निकालना चाहो तो बहुत आराम से निकल जाएगा। तो अगर हम, है ना, ये हमारा ग्लिसरीन हो गया, अगर हम मान लो ये बोले कि मरकरी अगर यही प्रेशर लगा रहा होता, यही सेम प्रेशर मरकरी भी अगर लगा रहा होता, ठीक है, सेम चीज है, तो मरकरी का हाइट कितना होगा। तो तुम बोलोगे H1D1 बराबर H2D2 से हम निकाल लेंगे। मरकरी का हाइट मान लो H है, तो H1D1 बराबर H2D2 से हम निकाल लेंगे, ऊपर में वैक्यूम है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, ये हमारा सवाल है, 2 मीटर हाइट है ग्लिसरीन का, प्रेशर P लग रहा है, P हमें नहीं पता, तो हम चालाकी क्या कर रहे हैं कि इस सवाल को इसमें शिफ्ट कर दो। यही प्रेशर P निकालने के लिए मरकरी का हाइट कितना होगा ये पता कर लो, और एक बार मरकरी का हाइट आ गया तो मरकरी के केस में तो तुमको पता है कि 76 सेंटीमीटर 1 atm होता है। तो मरकरी का जो भी हाइट आएगा उसको अगर हम 76 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दें तो हमारा ATM में आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोले हैं फिर से सुनो, जो भी सवाल में डेटा दिया हुआ है दूसरे लिक्विड का, सेम प्रेशर के लिए वही डेटा मरकरी के लिए निकाल लो। मरकरी के लिए मान लो हाइट निकल गया, तो इस हाइट के करेस्पॉन्डिंग जो भी प्रेशर होगा वही हमारा आंसर होगा, और इस हाइट के करेस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या होगा। तो मरकरी के लिए क्या होता है 76 सेंटीमीटर 1 atm होता है। तो मान लो कि कोई दूसरा हाइट दिया हुआ है, मान लो कि 152 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो तुम बोलोगे 2 atm, है ना। अगर मान लो कि बोल दिया 760 सेंटीमीटर दिया हुआ है हाइट, तो उसको 76 से भाग दे तो 10 atm हो जाएगा। मरकरी का H हाइट दिया हुआ है, कितना ATM होगा, तो तुम बोलोगे H बटा 76 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 76 सेंटीमीटर में 1 atm, तो H सेंटीमीटर में कितना 1/76 इंटू H, यूनिटरी मेथड से निकाल लो। फिर से सुनो, मरकरी के लिए 76 सेंटीमीटर में 1 atm, तो H सेंटीमीटर में कितना 1/76 इंटू H हो जाएगा। ठीक है, यानी H/76। तो मरकरी का कोई भी हाइट आता है उसको 76 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दोगे, तुम्हारा ATM में आंसर आ जाएगा। तो कोई भी सवाल हो पहले उसको मरकरी में कन्वर्ट कर लो, और एक बार मरकरी आ गया तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखें, और सेम प्रेशर ऑफ मरकरी कॉलम H1D1 बराबर H2D2 हम लिखेंगे। ग्लिसरीन का हाइट कितना है बच्चों 2 मीटर, 2 मीटर सेंटीमीटर में लिख लो 200 सेंटीमीटर। ग्लिसरीन का डेंसिटी कितना है 1.5 ग्राम पर सीसी। ठीक है, मरकरी का हाइट निकालना है, कौन सा हाइट, मरकरी का वह हाइट निकालना है जो वही प्रेशर लगाएगा। तो उस हाइट का प्रेशर अगर हम निकाल ले तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मरकरी वही प्रेशर लगा रहा है। H2 इंटू क्या 13.6 ग्राम पर सीसी। यहां से अगर H2 निकालोगे तो हमारा H2 आ गया 200 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 13.6। ठीक है बच्चों, अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 300 बाई 13.6 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम विल एक्सर्ट सेम प्रेशर। हमसे प्रेशर पूछ रहा था और हमने ये निकाल लिया कि मरकरी का ये सेंटीमीटर हाइट जो है वो वही प्रेशर लगाएगा, बिल्कुल वही प्रेशर। तो इस सेंटीमीटर के करेस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या होगा, है ना, हेंस प्रेशर बराबर, तो मरकरी का
हाइट दे दिया, सॉरी मरकरी का हाइट दे दिया 300 बाई 13.6 सेंटीमीटर में, और मरकरी का 76 सेंटीमीटर में 1 एटीएम होता है। तो अगर हम इसको 76 से डिवाइड कर दें तो हमारा एटीएम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बार सवाल में इसी यूनिट में आंसर दिया रहता है। ठीक है, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम इस तरह से लिखा रहेगा। तो तुम मरकरी का हाइट निकाल लिए सेम प्रेशर के लिए, वही तुम्हारा आंसर हो गया। कहीं कहीं पे एटीएम में पूछेगा तो उसको 76 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ग्लिसरीन रहे चाहे कोई भी दूसरा लिक्विड रहे, है ना, लिक्विड ए रहे बी रहे चाहे सी रहे, कोई भी डेंसिटी रहे कोई भी हाइट रहे, सबसे पहले उससे मरकरी का हाइट निकाल लो। और एक बार मरकरी का हाइट निकल गया तो हमारा सवाल ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि मरकरी का हाइट पे तो काम करना आता ही है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, जब भी ऐसा कोई सवाल है, कोई दूसरा लिक्विड दिया रहे तो पहले पूरे सवाल को चेंज कर लो मरकरी में, मरकरी का हाइट निकाल लो, हर हाइट के करस्पॉन्डिंग मरकरी का हाइट निकाल लो। और एक बार पूरा का पूरा सवाल मरकरी में कन्वर्ट हो गया तो मरकरी के लिए आपको पता है कि 76 सेंटीमीटर चाहे 760 mm चाहे 0.76 मीटर 1 एटीएम होता है। तो फिर उसके बाद सवाल को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको, खुद से पेन चलाओ, खुद से दिमाग लगाओ, अच्छे से क्लियर होगा और कमांड भी आएगा। ठीक है, नोट कर लो। अगला हेडिंग दो बच्चों, बैरोमीटर। बैरोमीटर बचपन में पढ़े हो गए। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रेशर मेजर करता है। ठीक है, सराउंडिंग में प्रेशर मेजर करता है। तो देखो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। मान लो ये हमारा मरकरी भरा हुआ है इस कंटेनर में, और इस कंटेनर में तुमने एक उल्टा ट्यूब ऐसे डाल दिया, इस तरह से उल्टा ऐसे डाला, और पहले शुरू में सीन ये था ऐसे, बाहर भी एयर है, बाहर में प्रेशर मान लो 1 एटीएम है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 एटीएम है, अंदर में भी एयर होगा, उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। अब तुम कर क्या रहे हो कि यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा के सारा का सारा यहाँ से हवा खींच लो, अंदर में वैक्यूम क्रिएट कर दो। तो जैसे ही अंदर में वैक्यूम क्रिएट करोगे, अब सोचो जरा, इस वाटर पे प्रेशर बढ़ गया लेकिन यहाँ पे प्रेशर घटना शुरू हो गया, तो यहाँ से फोर्स लगेगा तो ये लिक्विड ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। तो सपोज करो कि ये ऊपर चढ़ते 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 यहाँ पे जाके स्टेबल हो गया, इतना हाइट तक चला गया ये। ठीक है, ये मरकरी था और ये इक्विलिब्रियम में आ गया, यहाँ जाके रेस्ट पे हो गया, अब ये खुश है ना, हर जगह पे फोर्स बैलेंस हो चुका है मान लो। ठीक है, तो ये जो हाइट है, ये हाइट हमारा कितना होगा? तो यही हमारा हाइट जो रहता है वो मरकरी का प्रेशर दे देता है, 76 सेंटीमीटर वही हाइट आता है। तुम बोलोगे ये कैसे, इस चीज को क्या लेना देना है, ये जो हाइट है ये प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारा सवाल दिमाग में आ रहा होगा। तो एक बात बताओ, लास्ट क्लास में एक बताए थे कि सेम लेवल पे, लास्ट क्लास में बताए थे कि सेम लेवल पे अगर पॉइंट रहे तो वहां पे प्रेशर सेम होता है। तो अगर मान लो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें ए नाम का, ठीक है, और दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे ले लें, यहाँ पे पॉइंट ले लिए बी नाम का, सेम लिक्विड है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि प्रेशर ए पॉइंट का और प्रेशर बी पॉइंट का आपस में सेम होगा? सेम लेवल पे सेम लिक्विड में प्रेशर हमेशा सेम रहता है, रट जाना अच्छे से। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा? पी ए बराबर हो जाएगा पी बी। अगर पी ए बराबर पी बी हो गया तो ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है? तो ए पॉइंट तो जंक्शन पे है, तो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा वही होगा। तो ए पॉइंट पे प्रेशर हो गया 1 एटीएम। चाहे काम कर रहे हैं 1 एटीएम नहीं लेके हम यहाँ पे ले रहे हैं पी एटीएम। पी एटीएम का मतलब क्या? एटमॉस्फेयर का प्रेशर। पी एटीएम इज इक्वल टू, तो पी एटीएम इज इक्वल टू क्या है? बी पॉइंट के ऊपर में जितना प्रेशर है, तो बी पॉइंट के ऊपर में कितना प्रेशर है? तो बी पॉइंट के ऊपर में वही प्रेशर होगा जो एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लगा रहा होगा। ध्यान से देखो, बी पॉइंट के ऊपर में क्या है? यहाँ तो वैक्यूम है, और बाकी ये कॉलम जितना प्रेशर लगाएगा एग्जैक्ट वही प्रेशर आ रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वही प्रेशर हमारा मरकरी का हाइट रिफ्लेक्ट करेगा। प्रूफ हो गया ये चीज कि जो भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो प्रेशर यहाँ मरकरी का हाइट जितना प्रेशर होगा एग्जैक्ट उतना ही ये ऊपर जाएगा, उतना ही ऊपर जाएगा जिससे वो प्रेशर हमारा मेंटेन हो जाए। और बताओ, इफ अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर 1 एटीएम है, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 एटीएम है तो आपको पहले से पता है कि 1 एटीएम के लिए मरकरी कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है? 76। वैसे भी वैल्यू अगर पुट करोगे यहाँ पे 1 एटीएम और राइट हैंड साइड में h सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? एच डी जी।
1 एटीएम और एच डी जी में डेंसिटी 13.6, जी पता ही है। एच अगर निकालोगे, जो कि ऑलरेडी हम निकाले हैं कुछ देर पहले, तो सेम यही चीज आ जाएगा, लेकिन हमारा निकाला हुआ है तो हम इसको दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये हमारा बैरोमीटर है और बैरोमीटर में मरकरी का लेंथ उतना ही जाएगा जितना बाहर का प्रेशर है। क्लियर हो गया बच्चों। लेकिन अब सवाल कैसा पूछेगा, तो सवाल जो पूछेगा उसमें क्या करेगा कि ये जो तुम्हारा कॉलम है इसको टिल्ट कर देगा, ऐसे घुमा देगा, है ना, एंगल पे डाल देगा। एंगल पे डाल देगा तो जो हाइट में जो डिफरेंस होता है, चाहे मान लो यहाँ वैक्यूम नहीं करके एयर दे देगा, चाहे यहाँ पे मरकरी नहीं रख के ग्लिसरीन दे देगा, चाहे कोई दूसरा लिक्विड दे देगा, तो एक एक करके सारा सवाल अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मान लो अगला इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, सपोज करो मरकरी ही है, सपोज करो हमारे पास फिलहाल मरकरी ही है और बाहर से बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। ये कुछ और भी दे सकता है, 75 दे देगा, 80 दे देगा, सवाल वाले की मर्जी पे है। बाहर का प्रेशर 1 एटीएम हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 1 एटीएम से थोड़ा ज़्यादा चाहे कम हो गया तो ये प्रेशर चेंज कर जाएगा। अगर बाहर का प्रेशर एग्जैक्ट 1 एटीएम है तो 76 दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई गैस भरा हुआ है, यहाँ पे सपोज करो गैस भरा हुआ है। ठीक है, तो तुमसे बोल रहा है कि बताओ ये जो भी गैस है इसका प्रेशर क्या होगा, ये तुम्हारा सवाल है। क्या दिमाग लगाएंगे, बस वही काम करो फिर से। ये पॉइंट ए ले लिया हमने, उसी हाइट पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया बी नाम का। ठीक है, अब प्रेशर ऑफ ए बराबर क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि दोनों का दोनों सेम लेवल पे है। लेकिन जब भी ऐसा सवाल है तो एक और पॉइंट एज्यूम करना, जहां पे गैस है ना, गैस और मरकरी का जो जंक्शन है ये वाला पॉइंट, यहाँ पे एक सी एज्यूम कर लेना। तुम कहोगे ये बराबर किसके होगा, तो ये किसी के बराबर नहीं होगा, बस ये यूज आएगा, काम आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे, पीए कितना, पीए हमारा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और पीबी क्या होगा, तो बी पॉइंट का जो प्रेशर होगा इसके ऊपर का सारा प्रेशर, तो बी पॉइंट के ऊपर में क्या सीन है, ये सपोज करो ये हाइट हमारा एच दिया हुआ है, एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी दिया हुआ है। ठीक है, गैस यहां पे था, लिक्विड इतना चढ़ गया, तो बोल रहा है कि गैस का प्रेशर क्या होगा, तो बी पॉइंट के ऊपर में प्रेशर कितना, ध्यान से देखो, बी पॉइंट के ऊपर में, बी पॉइंट के ऊपर में ये वाला जो पार्ट है ये, इसका तो प्रेशर लगेगा ही, और साथ साथ गैस जो है उसका भी प्रेशर लगेगा। तो हम लिखेंगे बी का प्रेशर इस साइड से, प्रेशर ऑफ गैस प्लस एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हम लिखेंगे। क्लियर हुआ, ये जो गैस का प्रेशर है वो तो होगा ही, साथ साथ एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी भी होगा। तो बी पॉइंट और ए पॉइंट का प्रेशर आपस में बराबर है, ए पॉइंट का प्रेशर इधर से आ गया, बी पॉइंट का प्रेशर इसके ऊपर से आ गया, लिख दिया हमने। यही सेम हमने यहां भी लिखा था, अंतर बस ये था कि यहाँ वैक्यूम था तो एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में कुछ भी ऐड नहीं हुआ था, यहाँ पे एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में प्रेशर ऑफ गैस हमारा ऐड हो गया, तो बस खत्म हो गया। यहाँ से प्रेशर ऑफ गैस अगर निकालोगे, एच को इधर भेज दो, इधर भी मरकरी इधर भी मरकरी, जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा 76 माइनस एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, है ना। एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा कम है प्रेशर गैस का, तो कम ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। ऐसे सोचो, एटमॉस्फेयर यहां से फोर्स लगाया और यहां से गैस फोर्स लगा रहा है, और हम देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर नीचे दबा दिया, मान लो शुरू में दोनों बराबर था और दोनों साइड से फोर्स लगा, गैस भी फोर्स लगाया, एटमॉस्फेयर भी लगाया। हम नोटिस कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर ऐसे दबा दिया और ये ऊपर भाग गया, इसका मतलब गैस हमारा कमजोर पड़ गया। कितना कमजोर पड़ा, एच हाइट से कमजोर पड़ गया। तो ऐसे अगर सोचोगे तो डायरेक्ट भी आ जाएगा 76 माइनस एच, तो यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर तुम्हारा आंसर एटीएम में दिया हुआ है तो ऑलरेडी बता चुके हैं क्या करोगे, 76 माइनस एच को 76 से डिवाइड कर दोगे, आपका एटीएम में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, मान लो कि गैस यहां पे इतना ज्यादा ताकतवर था, गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो गया, तो ये गैस दबाना शुरू करेगा, तो ये लेवल नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। कब तक, बराबर जब होगा, तो बराबर होगा तो दोनों का प्रेशर बराबर, लेकिन गैस का ज्यादा है तो उसको और नीचे दबा देगा, और नीचे दबा देगा तो इधर उड़ जाएगा और उधर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना पहले नोट करो, वो वाला केस भी दिखाते हैं। देखो बच्चों, फिर से मान लो मरकरी भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन इस बार मरकरी का हाइट नीचे चला गया, ऐसे कितना नीचे गया, तो एच गया, ये एच सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से लेके इस वाले पॉइंट से लेके, है ना, इस वाले पॉइंट तक का डिफरेंस है एच सेंटीमीटर।
और बाकी ये पूरा का पूरा मरकरी ही है और यहाँ पे गैस भरा हुआ है। फिर से आपसे पूछ रहा है गैस का प्रेशर, आप बताओ कहाँ कहाँ पॉइंट लेंगे। यहाँ पे प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, फिर से मान लो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ये दिया हुआ है। क्या करेंगे बताओ, फिर से कहाँ कहाँ पॉइंट लेंगे। तो एक तो पता है तुमको, इस वाले सरफेस पे लेंगे हम ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट कहाँ लेंगे, दूसरा इस वाले सरफेस पे लोगे बी पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहाँ पे लेंगे, तो तीसरा पॉइंट क्या बोले थे, सेम लेवल पे लिया जाता है लिक्विड में। तो अगर ए के लेवल पे अंदर जाओगे तो अंदर में तो लिक्विड नहीं है, गैस है, अंदर में तो ये पूरा गैस है, तो ए के लेवल में तो लिक्विड ही नहीं है, तो फिर किसके लेवल पे लें, तो हम यहाँ पे बी के लेवल पे लेंगे। बी यहाँ पे है, सिंपली ऐसे सोचना, दोनों के सरफेस पे पहले पॉइंट ले लो, दोनों के सरफेस पे पहले पॉइंट ले लो, उसके बाद उस पॉइंट के पैरेलल जाओ जो लिक्विड में मौजूद है ना, जिसके पैरेलल में तुमको लिक्विड में दूसरा पॉइंट मिल जाए सेम लेवल पे, ठीक है। तो बी के लेवल पे ए के जस्ट नीचे, बी के लेवल पे ए के जस्ट नीचे हमने सी नाम का एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ये हो गया सी नाम का पॉइंट, ठीक है। ए के लेवल में बी के ऊपर हम नहीं ले सकते थे क्योंकि वो गैस के अंदर में चला जाता है और हमारा जो रूल है वो सेम प्रेशर पे लिक्विड में सेम होता है, ऐसा नहीं कि लिक्विड और गैस में सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिक्विड में ले रहे हैं बी के लेवल पे सी पॉइंट को। अब यहां से क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी। बी का प्रेशर कितना बच्चों, तो बी पे वही प्रेशर होगा जो इसके ऊपर से लग रहा होगा, और ऊपर से कौन सा प्रेशर लग रहा है, गैस का प्रेशर लग रहा है। सी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, तो सी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इसके ऊपर का सारा, तो इसके ऊपर में यहां तक तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, और ए से सी के बीच में ये एच हाइट का प्रेशर लग रहा है। ए से सी के बीच में वही हाइट होगा जो हाइट यहां पे है, तो हम क्या लिखेंगे, पीसी बराबर प्रेशर ऑफ ए जोड़ एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और प्रेशर ऑफ ए कितना है, प्रेशर ऑफ ए बराबर है एटमॉस्फेयर के प्रेशर के, एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है 76, वैल्यू पुट कर दो 76 प्लस एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ऐसे भी सोचो, इस बार गैस ताकतवर हो गया, गैस दबा दिया, ऐसे एटमॉस्फेयर को ऊपर कर दिया, कितने से दबाया, एच से, डिफरेंस एच का है, तो प्रेशर हमारा एच से ज्यादा हो गया। अगर एटीएम में पूछेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 76 प्लस एच डिवाइडेड बाई 76 एटीएम में आ गया, ठीक है बच्चों। तो अगर हाइट ऊपर गया तो भी तुमको निकालना आ गया, हाइट अगर नीचे गया तो भी तुमको निकालना आ गया। मान लो अगला टेस्ट, मान लो बच्चों इस बार क्या दिया है कि ट्यूब जो है वो कुछ ऐसे दे दिया है ना, ऐसे दे दिया ट्यूब, मरकरी फिर से भरा हुआ है, ये एंगल मान लो थीटा है, और यहां पे गया मरकरी ऐसे, लेकिन ये लेंथ और ये लेंथ के बीच का डिफरेंस जो है वो एल है। कितना चढ़ गया ये, मरकरी फिर से चढ़ गया ऊपर की ओर और एल हाइट तक चढ़ा, लेकिन एल हमारा वर्टिकल हाइट नहीं है, वो इस ट्यूब में हाइट है। इसके पैरेलल इधर जाओगे तो इधर भी तुम्हारा एल ही आएगा, ठीक है। ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और यहां से यहां का बीच का डिस्टेंस सेम होगा, और यहां पे भरा हुआ है आपका गैस। फिर से सवाल क्या है, गैस का प्रेशर पूछ रहा है, बाहर का प्रेशर कितना, एटमॉस्फेयर का 76 ले रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं कुछ भी दे सकता है, 75 80 कुछ भी दे सकता है, ठीक है। आपसे बोल रहा है गैस का प्रेशर क्या होगा। तो अब यहां पे क्या करोगे, पहले पॉइंट चूज करो, कहां पॉइंट चूज करोगे, तो एक पॉइंट तो यहां आएगा बच्चों, ए नाम का पॉइंट, दूसरा कहां आएगा, इसके सरफेस पे, तो यहां हम ले रहे हैं बी नाम का पॉइंट, और तीसरा पॉइंट बी के पैरेलल इधर आएगा, तो नहीं ये तो गैस में चला गया, तो ए के पैरेलल हम जाएंगे बी के नीचे, तो यहां पे आ गया सी नाम का पॉइंट, यहां पे आ गया, ठीक है। ये सी नाम का पॉइंट तुम यहां भी सपोज कर सकते हो, जो प्रेशर ए पे होगा वही सी पे होगा, वही यहां पे सी पे भी होगा, सी और सी डैश मान लो, दोनों पे प्रेशर सेम होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो सी डैश है अगर तुम यहां से भी खींच दो एक लाइन यहां से, तो ये भी सेम पॉइंट है, वहां भी प्रेशर उतना ही होगा, यहां पे क्लियर हुआ। तो जो हमारा प्रेशर आता है वो इस हाइट की वजह से आता है, ये वाला हाइट, वर्टिकल हाइट। ध्यान से देखो, जो डिफरेंस है वो वर्टिकल हाइट का डिफरेंस है। कहीं भी अगर तुमको प्रेशर में डिफरेंस निकालना है दो हाइट में, तो सी पॉइंट पे बी की तुलना में ज्यादा प्रेशर होगा। कितना ज्यादा होगा, तो इस हाइट की वजह से नहीं, ये वर्टिकल हाइट की वजह से। खुद सोच के देखो, जब इसको हम सुला देंगे तो भी सी और बी के बीच में है ना स्पेस तो होगा, लेकिन फिर भी दोनों का प्रेशर सेम हो गया। क्यों सेम हो गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो है लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस हमारा जीरो हो गया है। अगर अब इसको लिटा दे पूरा,
तो सी और बी सेम लेवल में आ गया, तो दोनों का प्रेशर सेम हो गया। कहने का मतलब दो पॉइंट के बीच में जो प्रेशर होता है, प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, वो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग पे डिपेंड नहीं करता, वर्टिकल स्पेसिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी। ए का प्रेशर कितना? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू सी का प्रेशर कितना? तो सी के लिए हम लिखेंगे बी का प्रेशर जोड़ एच हाइट का प्रेशर, ये एच हाइट, तो बी का प्रेशर कितना है? प्रेशर ऑफ बी जोड़ एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। जहां पे एच क्या है? तो एच हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस दिया नहीं है हमें, ये वाला एल दिया हुआ है, एल दिया हुआ था, एच हमने एज्यूम किया है। ठीक है, तो हमें एच को निकालना होगा एल के टर्म में, है ना। तो एक बात बताओ, बचपन में पढ़े होगे यहां से साइन थीटा बराबर क्या आएगा? साइन थीटा बराबर एच अपॉन ये वाला लेंथ, तो साइन थीटा बराबर हो गया एच बाई एल। यहां से एच अगर निकालोगे तो आ गया एल साइन थीटा, बस खत्म हो गया, वैल्यू पुट कर दो। पीबी, पीबी कितने के बराबर? प्रेशर ऑफ गैस। एच को क्या लिख देंगे बच्चों? एल साइन थीटा ऑफ मरकरी। आ गया यहां से प्रेशर ऑफ गैस। कहने का मतलब ऐसा कोई भी गंदा सा सवाल दे दे, तुम सिंपली वर्टिकल हाइट लेना और जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से सॉल्व कर देना। ठीक है, तो कितना आ गया? प्रेशर ऑफ गैस बराबर 76 माइनस एल साइन थीटा ऑफ मरकरी। ठीक है, किसमें? सेंटीमीटर में। एटीएम में पूछेगा तो ऑलरेडी पता है, 76 से हम भाग दे देंगे। हो गया खत्म, नोट कर लो। अब ये सवाल देखो बच्चों, इसमें मरकरी को हटा के ग्लिसरीन भर दिया। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, पहले सवाल को मरकरी में चेंज कर लो, और एक बार चेंज कर लोगे तो सवाल वही है जो तुम पहले कर रहे थे। ठीक है, गैस का प्रेशर निकालना है, इस बार एटमॉस्फेयर का प्रेशर 75 सेंटीमीटर दे दिया। तो 75 दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 एटीएम 75 होगा ना, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर बाहर का 1 एटीएम नहीं है, उससे थोड़ा कम है। 1 एटीएम तो हमेशा 76 ही होगा, 1 एटीएम प्रेशर 76 होगा। एटमॉस्फेयर 1 एटीएम है कि नहीं है ये दूसरी बात है। ठीक है, तो यहाँ एटमॉस्फेयर 75 दे दिया, यानी वो 1 एटीएम नहीं है। तो करेंगे क्या? तो सबसे पहले क्या सिखाया आप लोगों को? आप फॉर्मूला लगा दो H1D1 बराबर H2D2, और ये पता करो कि यहाँ अगर ग्लिसरीन नहीं रहता और मरकरी रहता तो हमारा हाइट कितना आता। ठीक है, तो ग्लिसरीन के लिए कितना है हाइट? 5 मीटर, डेंसिटी कितना है? 1.52, लिख दिया हमने 1.52 इज इक्वल टू H2, और मरकरी के लिए हाइट 13.6। तो यहाँ से अगर आप हाइट निकालोगे तो आ जाएगा 5 गुना 1.52 डिवाइडेड बाई 13.6 मीटर में आया। तो इसको हम 100 से गुना कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, और इसे मान लो आपने एच मान लिया। ठीक है, ये जो भी हाइट है इसे तुमने एच मान लिया, ये कैलकुलेट हो गया, यानी हमारा सवाल चेंज हो गया। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझाने के लिए बना रहे हैं, है ना। सवाल कैसे चेंज करा? अब यहाँ पे हर जगह पे मरकरी आ गया, प्रेशर बाहर से कितना है? वही है 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ पे गैस है और ये हाइट अब मरकरी का है और वो एच के बराबर है। ठीक है, तो बता गैस का प्रेशर कितना होगा? तो अभी तुरंत हम निकाले हैं, चाहो तो पॉइंट ले कर सकते हो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और ऐसे भी देख रहे हैं कि ये दबा दिया, ये ऊपर भाग गया, तो गैस का प्रेशर कम होगा। कितना कम होगा? एच कम होगा, कितने से? 75 से। तो आप लोग इस चीज को डिटेल में निकालना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, गैस का प्रेशर अभी जो 3 सवाल कराएं, तो होपफुली अब तो तुम लोग सीख ही गए होगे। तो गैस का प्रेशर अब ये मरकरी के केस में निकालो, तुम्हारा आना चाहिए कितना? 75 माइनस एच। आ गया 75 माइनस एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, गैस का प्रेशर आ गया। और एच का वैल्यू कितना है? ये दे रखा है एच का वैल्यू, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 75 माइनस 5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 152 अपॉन 13.6 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है बच्चों, तो या तो यही आंसर हो जाएगा, और नहीं तो अगर एटीएम में देगा तो इसको 76 से डिवाइड कर दोगे। अगर सेंटीमीटर में दिया तो यही आंसर हो गया गैस का, अगर एटीएम में दिया तो इसको 76 से भाग देना, 75 से नहीं 76 से, क्योंकि 1 एटीएम में 76 सेंटीमीटर होता है। फिर से बोल रहे हैं, बाहर का प्रेशर कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, वो 1 एटीएम जरूरी नहीं है कि होगा, 1 एटीएम 76 सेंटीमीटर होगा। तो इसको 76 से भाग दोगे, ये पूरा जो है ना, ये पूरा यहाँ पे लिख दो और इसको डिवाइड कर दो 76 से, तो ये 18 में आ जाएगा। हो गया खत्म। तो सीख गए। अगर कोई दूसरा लिक्विड दे, पहले मरकरी में कन्वर्ट कर लो, H1D1 बराबर H2D2 से,
क्योंकि इस फार्मूले में प्रेशर सेम रहता है, बस लिक्विड हमारा चेंज कर जाएगा। और उसके बाद एक बार मरकरी आ गया तो तुमको सॉल्व करना आता है। ठीक है, नोट कर लो। अगला हेडिंग दो बच्चों, मैनोमीटर। बिल्कुल बैरोमीटर की तरह ही है। मैनोमीटर, मैनोमीटर में क्या होता है? तो मैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो यू के शेप में होता है। यू के शेप में उसमें है ना ट्यूब होता है, और उस ट्यूब में मरकरी भरा रहता है, चाहे कोई दूसरा लिक्विड। मरकरी के हाइट में जो डिफरेंस आता है उसके बेसिस पे हम पता करते हैं कि प्रेशर कितना है उस गैस का, चाहे उस कंटेनर का जिससे वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो लिख लो। मैनोमीटर इज यू शेप्ड ट्यूब, है ना। मैनोमीटर इज यू शेप ट्यूब। यू के शेप का ट्यूब होता है। क्या मौजूद रहता है इसमें? जनरली मरकरी रहता है, कॉन्टेनिंग मरकरी टू डिटरमाइन प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, बैरोमीटर से एटमॉस्फेयर का और मैनोमीटर से किसी भी गैस का। कोई छोटा सा डब्बा है, छोटा सा कंटेनर है, उसमें गैस भरा है, तो उससे मैनोमीटर को कनेक्ट कर दो। ठीक है, टू डिटरमाइन प्रेशर ऑफ गैस बाई मेजरमेंट ऑफ हाइट डिफरेंस ऑफ मरकरी कॉलम इन बोथ इट्स ब्रांचेस। जो यू शेप है तो दो ब्रांच हुआ, तो दोनों ब्रांच में मरकरी के हाइट में जो डिफरेंस आएगा उसको मेजर करके हम गैस का प्रेशर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखा जाए तो देखो, मान लो ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें गैस भरा है और इसका प्रेशर निकालना है, तो तुम इसको कनेक्ट कर दो किससे? मैनोमीटर से। ये हमारा मैनोमीटर है, ये है मैनोमीटर। और मान लो यहाँ पे है ना लिक्विड इसमें भरा है मरकरी, यहाँ पे लेवल ये रहा और यहाँ पे लेवल ये रहा। बाहर से प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम 75 ले रहे हैं इस बार, 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। और ये जो हाइट का डिफरेंस आया ये बराबर है h सेंटीमीटर के। यहाँ पे गैस भरा हुआ है हमारा, ये गैस हो गया। आपसे पूछ रहा है प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा अगर मैनोमीटर में कौन भरा हुआ है? मरकरी भरा हुआ है। ठीक है, तो ये बस डिजाइन अलग है, सारा का सारा थियरी वही है जो अभी तुम पढ़े हो। क्या करेंगे? पहले दोनों लेवल पे ए पॉइंट यहाँ ले लो, बी पॉइंट यहाँ ले लो, और इसके इस लेवल के करेस्पॉन्डिंग जो नीचे का लेवल है उसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक सी ले लो, ताकि लिक्विड में दोनों आ जाए। क्या लिखोगे? पी ए बराबर पी सी। पहले एक बार कॉमन सेंस से बता दो बच्चों क्या आंसर आना चाहिए। तो देखो, तो इधर से एटमॉस्फेयर दबा रहा है 75 से, और इधर से गैस दबा रहा है, तो गैस देखो ज्यादा दबा दिया, एटमॉस्फेयर को ऊपर कर दिया, यानी गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? एच से ज्यादा होगा। तो उतना करना ही नहीं है, सीधे लिख दो 75 प्लस एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। गैस का डायरेक्ट आ गया, लेकिन तुम बोलोगे ना थियरी से निकालिए, तो थियरी से निकालते हैं। ए और सी का प्रेशर क्या होगा? और हम लिखेंगे प्रेशर ऑफ ए बराबर प्रेशर ऑफ सी। ए का प्रेशर गैस के प्रेशर के बराबर, गैस के कांटेक्ट में है ए, तो हम लिखेंगे पी ए जो है वो पी गैस के बराबर। और सी का प्रेशर, इसके ऊपर का सारा प्रेशर, तो सी का प्रेशर क्या लिखोगे? बी तक जो प्रेशर है, सी का प्रेशर निकालना है तो पहले बी तक का प्रेशर, उसके बाद ये वाला प्रेशर, तो ये प्रेशर कितना है? एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, देखो तो क्या आ गया यहां से, प्रेशर ऑफ गैस बराबर पीबी। पीबी कितने के बराबर है? पीबी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, यानी 75। हमने लिख दिया 75 और साथ में एच है, तो 75 प्लस एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। क्लियर हो गया बच्चों? डायरेक्ट भी हमने निकाल लिया है ना, नोट करो। देखो बच्चों, ये दो सवाल, वीडियो पॉज करो और पहले खुद से दोनों में प्रेशर निकालो। ठीक है, निकालते हैं। देखो पहला केस, एक तो डायरेक्ट निकालना है, इधर से गैस इधर से एटमॉस्फेयर दबाया, इधर से गैस, तो देख रहे हैं कि
गैस वाले साइड में चढ़ गया, दोनों पहले बराबर था, इधर से दबाया तो इधर चढ़ गया, यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा, कितने से, एच से ज़्यादा, तो गैस का कितना होगा, प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा 75 माइनस एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये तुरंत कॉमन सेंस से निकल गया, ये भी ट्राई करोगे निकालना। दूसरा तरीका क्या सिखाएं, पहले ए पॉइंट यहाँ ले लो, बी पॉइंट यहाँ ले लो और सी पॉइंट यहाँ लो, लिक्विड से लिक्विड के लेवल में क्या इक्वेशन आएगा, सेम लेवल पे प्रेशर सेम, तो पीवी बराबर पीसी, पीवी कितना है 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, पीसी कितना है, तो सी पे प्रेशर इसके ऊपर का सारा, तो सी के ऊपर में कौन है, ए का प्रेशर कितने के बराबर, गैस के बराबर, गैस के कांटेक्ट में है ए हमारा, है ना, और उसके नीचे कितना एच, हम लिखेंगे प्लस करके, सॉरी प्लस एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो यहाँ से प्रेशर ऑफ गैस अगर निकालोगे तो आ जाएगा 75 माइनस एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। हो गया बच्चों, चलो यहाँ आ जाओ, तो यहाँ देखो दोनों साइड लेवल सेम है, लेवल अगर सेम है तो प्रेशर ऑफ गैस कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं जीता, बराबर लगा रहा है। थियरी से करोगे तो यहाँ ए ले लो, यहाँ बी ले लो, प्रेशर ऑफ ए बराबर प्रेशर ऑफ बी, ए का प्रेशर किसके बराबर, गैस के बराबर, और बी का प्रेशर कितना 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इन सभी को अगर एटीएम बदलना है तो 76 से भाग दे दोगे, 76 से भाग दोगे एटीएम में आ जाएगा। क्लियर हो गया, नोट करो। ये सवाल देखो बच्चों, ये कैसे होगा, यहाँ पे एंगल पे दे दिया, तो क्या सिखाए थे कि जब भी एंगल पे दे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो इस वर्टिकल हाइट के से मिलेगा हमें। अगर ये वर्टिकल हाइट एच है मान लो, तो सीधे सीधे देख रहे हैं गैस का प्रेशर ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा, एच से ज़्यादा, ये दबा दिया है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो प्रेशर ऑफ गैस बराबर, है ना, 75 प्लस एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, डायरेक्ट लिखना आना चाहिए बच्चों। अब थियरी से करते हैं, मान लो तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया और यहाँ पे सी ले लिया, क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ ए बराबर प्रेशर ऑफ बी, ए का प्रेशर किसके बराबर, तो ए का प्रेशर गैस के बराबर, बी का प्रेशर किसके बराबर, तो बी का प्रेशर इसके ऊपर का सारा, तो बी के ऊपर में क्या है, ये लिक्विड, लेकिन इस लिक्विड का वर्टिकल हाइट का प्रेशर आएगा, यानी ये वाला आएगा है सेंटीमीटर, और इसके ऊपर प्रेशर कितना है 75, तो 75 जोड़, और ये वर्टिकल बी और सी के बीच में वर्टिकल, ये वर्टिकल से प्रेशर कितना है एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। हो गया, अगर एच निकल जाए तो अपना काम आ जाए, तो क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर, है ना, क्या होगा हाइट एच बाई ये वाला लेंथ, यानी कितना 10, यहाँ से एच अगर निकालोगे तो 10 इंटू 1/2, यानी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर दो एच का, 75 जोड़ 5 यानी 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। आ गया आंसर हमारा। अगर एटीएम में बोलेगा तो, वैसे एटीएम में नहीं बोलेगा, नॉर्मली ऐसे ही दे देगा, 80/76 एटीएम हो जाएगा। हो गया खत्म, नोट कर लो। ये सवाल देखो बच्चों, बिल्कुल सेम सवाल, बस मरकरी की जगह ग्लिसरीन है। खुद से इसको ट्राई करो, तो कैसे करोगे पहले, है ना, ये ग्लिसरीन का हाइट हो गया, ग्लिसरीन का डेंसिटी दिया हुआ है, तो H1D1 बराबर H2D2 करके इसको मरकरी में कन्वर्ट कर लो, मरकरी का हाइट आ गया, और एक बार मरकरी का हाइट आ गया तुम्हारा सवाल खत्म हो गया। ठीक है, तो पहले क्या करें, तुम लोग पॉज करके सॉल्व करो, हम आगे बढ़ते हैं। H1D1 बराबर H2D2, पहले मरकरी का निकालना है, हाइट कितना 100 सेंटीमीटर, डेंसिटी कितना 6.8, मरकरी का हाइट इंटू मरकरी का डेंसिटी। तो यहाँ से अगर हाइट निकालोगे तो हम देख रहे हैं कि इससे ये 2 बार में कट रहा है, तो हाइट आ गया 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो अगर यहाँ ग्लिसरीन नहीं होकर मरकरी होता तो ये 100 नहीं आके 50 आता। ठीक है, तो अल्टरनेट डायग्राम बनाना वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में उतना टाइम भी नहीं रहेगा, समझाने के लिए बस बना दे रहे हैं। कैसे करोगे तुम एग्जाम में, इसको काटोगे, यहाँ मरकरी लिखोगे, 100 को काटोगे और यहाँ 50 लिखोगे, क्योंकि ये बढ़ गया है तो सीधे हमारा आंसर हो जाएगा 75 जोड़ एच, यानी 75 जोड़, है ना, 50 आ गया, आंसर खत्म हो गया। ठीक है, बना के दिखाते हैं, ये रहा, मान लीजिए ये मरकरी है,
ये है मरकरी। मरकरी के केस में अगर सेम प्रेशर गैस एक्सर्ट करे तो हाइट हमारा आया 50 सेंटीमीटर। ये हाइट हो गया 50 सेंटीमीटर। ऊपर से प्रेशर कितना, 75 सेंटीमीटर। इस बार हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तुम लोगों को मन होगा तो ए बी सी पॉइंट ले करना। हमको आइडिया लग गया है, हम डायरेक्ट करेंगे। प्रेशर गैस का ज़्यादा होगा क्योंकि ये दबा दिया, ये ऊपर चला गया। कितने से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा। तो अगर ये एच है तो 75 प्लस एच है ना, तो क्या लिखेंगे, 75 प्लस एच। एच कितना है, 50, यानी आ गया 125 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। आ गया आंसर हमारा। 76 से भाग दे दोगे, एटीए में आ जाएगा। नोट कर लो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अभी इस पे न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ है। आज जो भी हम किए बिल्कुल इसका बेसिक न्यूमेरिकल किए हैं। अगले क्लास में मैनोमीटर का, बैरोमीटर का थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, है ना, कॉम्प्लेक्स सवाल करेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना। तुमको पूरा कमांड होना चाहिए अगले क्लास से पहले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में।